तो चलिए जनता आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस को। अभी आज डिस्कस करते हैं कि सर एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे अपने लास्ट टाइम पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स में हम बेसिकली 4 फॉर्मेट बनाते हैं। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में। और ये चारों स्टेटमेंट्स हम हमारे सॉल्यूशन में बनाएंगे और क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ट्रायल बैलेंस। तो इस ट्रायल बैलेंस के मदद से हमको ये 4 स्टेटमेंट्स बनाने हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं सर ये फाइनल अकाउंट्स बनाना क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों हम साल भर अकाउंटिंग करते हैं, साल भर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बट फाइनल अकाउंट साल भर नहीं करते। फाइनल अकाउंट साल के एंड में करते हैं, ईयर एंड पे। क्यों? बेसिक 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमको ये जानना होता है कि हमने हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कमाया कि नुकसान झेला, और दूसरा हमको हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। तो दोस्तों ये 2 चीजें जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में भी अलग अलग चीजें, 4 स्टेटमेंट्स है ना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट हम इसके लिए बनाते हैं ताकि हमको पता चले हमने बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया या ग्रॉस लॉस इनकर किया। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ये जानने के लिए कि हमने हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट अर्न किया या नेट लॉस इनकर किया। और बैलेंस शीट बनाया जाता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और लास्ट का पार्टनर्स कैपिटल, ये एक वर्किंग नोट है जो पार्टनर्स के कैपिटल को, पार्टनर्स के अमाउंट को ढूंढ के निकलवाता है, जो हम बैलेंस शीट में यूज करते हैं। तो दोस्तों हमको इस ट्रायल बैलेंस के सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को उठा के फेंकने हैं इस फाइनल अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स में। यानी कि ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले सारी चीजें उठा के कहां पे चली जाएगी? ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्यों? एसेट ऑलवेज डेबिट। या तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। फिर ट्रायल बैलेंस के ये क्रेडिट वाले आइटम्स उठा के हम कहां फेंकेंगे? या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट, या तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो अब दोस्तों हमको ये समझना होगा सबसे पहले तो कि कौन से वाले बैलेंसेस कहां जाएंगे। क्यों? अपने पास इस ट्रायल बैलेंस को उठा के फेंकने के लिए ऑप्शंस कितने हैं? 4। यानी ये बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट में जाएंगे, यानी या तो ट्रेडिंग में, या तो प्रॉफिट लॉस में, या तो बैलेंस शीट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल में। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है, और पार्टनर्स कैपिटल में क्या रिकॉर्ड होता है। एक बार हम चारों स्टेटमेंट्स को समझ जाएंगे तो अपना काम उठा के फेंकने का इजी हो जाएगा। अरे गेटिंग? तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे मैंने बोला, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या? टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो जैसे नाम में ही है सर, प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस के लिए कौन सा अकाउंट हम रेफर करते हैं? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? विचार करके बोलिएगा। यस सर, करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या होता है सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड विल रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड विल रिकॉर्ड इनकम, गेन्स और प्रॉफिट्स। अब सर कौन से खर्चे रिकॉर्ड करेगा ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड करेगा डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट इनकम। सर डायरेक्ट मतलब क्या? विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या सर? फैक्ट्री से रिलेटेड। आप सोचते होंगे यार इतनी सारी बातें बोल रहा है भाई, जरा साफ साफ बताओ। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, जैसे हम बात किए थे पहले लेक्चर में, हमने बोला था जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम 12th का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं किसका? पार्टनरशिप फर्म का। यानी कि हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में जो फैक्ट्री होगा, उस फैक्ट्री में होने वाले खर्चे रिकॉर्ड होंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। समझ में आ रहा है? और हमारे बिजनेस का जो फैक्ट्री होगा, उस फैक्ट्री से जो इनकम जनरेट होता है वो रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसके साथ साथ ट्रेडिंग की और एक खास बात है, जैसे आप समझ सकते हो नाम से, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मतलब क्या सर? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो रिकॉर्ड्स गुड्स कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। सर मतलब क्या? सुनिएगा ध्यान से। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे तो है नॉमिनल अकाउंट, बट ट्रेडिंग का है ना और एक फीचर है। ट्रेडिंग के डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं गुड्स कम्स इन, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करते हैं गुड्स गोज आउट। मैंने एक्शन से अकाउंटिंग किया था, एक्शन से समझा था आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिएगा ट्रेडिंग के डेबिट में एक्शन करते हैं डेबिट, डी से क्या बनता है? गुड्स आया, कम्स इन। इसके लिए ट्रेडिंग का डेबिट रिकॉर्ड गुड्स कम्स इन। यानी जब भी हमारे फैक्ट्री में गुड्स आएगा, खरीदा हुआ गुड्स आएगा या जो भी आएगा, जब भी गुड्स आएगा, गुड्स अगर आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। जब भी हमारे फैक्ट्री से गुड्स जाएगा तो गुड्स गया, सी क्रेडिट दिखता है, क्रेडिट में गुड्स गोज आउट। तो जब भी हमारे फैक्ट्री से गुड्स जाएगा हम रिकॉर्ड करेंगे किधर? ट्रेडिंग के क्रेडिट में।
तो सर गुड्स कब आता है फैक्ट्री में? जब हम खरीदते हैं। गुड्स कब जाता है फैक्ट्री से? जब हम बेचते हैं। सिंपल, दैट्स इट। तो ट्रेडिंग का और एक खास बात क्या सर? ट्रेडिंग का डेबिट रिकॉर्ड्स गुड्स कम्स इन एंड ट्रेडिंग का क्रेडिट रिकॉर्ड्स गुड्स गोज आउट। यानी सर ट्रेडिंग की दो बातें क्या हमने पढ़ी? ट्रेडिंग का डेबिट रिकॉर्ड करेगा फैक्ट्री का खर्चा। चिल्ला चिल्ला के ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेडिंग का डेबिट रिकॉर्ड्स फैक्ट्री का खर्चा और ट्रेडिंग का क्रेडिट रिकॉर्ड्स फैक्ट्री का इनकम। ट्रेडिंग का डेबिट ऑल्सो रिकॉर्ड्स गुड्स आया, डी डेबिट। ट्रेडिंग का क्रेडिट ऑल्सो रिकॉर्ड्स गुड्स गया, सी क्रेडिट। इसके बाद समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। दोनों में से एक ही पॉसिबल है ना सर, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो दोनों में से कुछ तो एक ही मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट या लॉस ढूंढ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कौन सा अकाउंट हुआ? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? बताओ। एग्जैक्टली नॉमिनल अकाउंट। जैसा ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉमिनल अकाउंट ही है। फिर फर्क क्या दोस्तों? सुनिएगा ध्यान से। सिंस ये नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी क्या रिकॉर्ड होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड रिकॉर्ड्स खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स इनकम। कौन सा खर्चा, कौन सा इनकम? इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट म्हणजे वो खर्चा, वो इनकम दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर ये क्या मतलब हुआ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन? सर ध्यान से सुनिएगा, जब फैक्ट्री की बात की थी, प्रोडक्शन की बात की थी। अब अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये फैक्ट्री भी नहीं है। फैक्ट्री नहीं है तो क्या हुआ? ऑफिस। सर बिजनेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या दो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं। क्या क्या सर? फैक्ट्री जहां गुड्स बनता है, दूसरा ऑफिस जहां पे सारा व्यवहार, ट्रांजैक्शन, डीलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। फैक्ट्री में गुड्स बनेगा, बेचेगा कौन? ऑफिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, सेलिंग वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले, मार्केटिंग वाले। तो दोनों ही यूनिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गेटिंग सिंपल? तो सर फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट क्या रिकॉर्ड करने वाला है? ऑफिस में होने वाले खर्चे को, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट क्या रिकॉर्ड करने वाला है? ऑफिस में होने वाले इनकम को। सिंपल, दैट्स इट। आर गेटिंग? ये हुआ सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात, खत्म। तीसरा है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखिएगा सर, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। इसके लिए देखो, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट टू बाय नहीं लिखा जाता। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब बैलेंस शीट में भले ही दो साइड है, बट वो डेबिट क्रेडिट टू बाय नहीं है, दो साइड है। क्या दो साइड है? एसेट्स है और लायबिलिटीज है। इवन दो वो डेबिट क्रेडिट नहीं है, बट फिर भी एसेट का इफेक्ट होता है डेबिट वाला। हमने हमेशा बोला एसेट ऑलवेज डेबिट, और लायबिलिटीज का इफेक्ट होता है क्रेडिट वाला। हमने हमेशा बोला लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। इसका लॉजिक क्या है समझते हैं सर? एसेट मतलब क्या? हमारा प्रॉपर्टी जो हमारा ही है, जो हमारे पास ही रहने वाला है। बट एसेट्स में और भी कुछ चीजें आती है। क्या? जैसे कि पैसा जो हमको आज मिला नहीं है, जो हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, वगैरह वगैरह, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। मतलब एसेट्स यानी वो पैसा जो फ्यूचर में, एक्शन के साथ बोलते हैं, जो फ्यूचर में आने वाला है। क्या बन रहा है सर एक्शन से? डी से बनता है डेबिट, इसलिए बोला जाता है एसेट ऑलवेज डेबिट। लायबिलिटीज यानी उधारी, यानी वो पैसा जो फ्यूचर में जाने वाला है। देखो एक्शन से क्या बनता है? सी करके बोला जाता है क्रेडिट, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। तो बैलेंस शीट तो वैसे बहुत सिंपल है, इतना कोई टेंशन है नहीं। मेन चैलेंज होता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस में। हालांकि अगर आपने वो देखा होगा तो वो भी इजी है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? ये भी नॉमिनल, ये भी नॉमिनल, ये भी खर्चा रिकॉर्ड करेगा, ये भी खर्चा रिकॉर्ड करेगा। फर्क क्या है? फर्क क्या है? ट्रेडिंग में फैक्ट्री के खर्चे, प्रॉफिट लॉस में ऑफिस के खर्चे। यानी ट्रेडिंग में गुड्स बनने तक के खर्चे, जैसे ही गुड्स बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद के सारे खर्चे कौन झेलेगा? ऑफिस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ये सबसे बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर, ये ध्यान रखिएगा आप। ये समझ लिए ना दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स खटक करके खत्म, कुछ भी टेंशन नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है? ट्रेडिंग, फैक्ट्री, 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 प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस। बैलेंस शीट बहुत सिंपल, एसेट लायबिलिटीज, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब लास्ट बचता है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग वैसे तो बनाते हैं वर्किंग नोट में, कुछ लोग नहीं भी बनाते, चलता है। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बनाएंगे ना तो इससे काम ईजी हो जाता है और बैलेंस शीट पे उतना प्रेशर नहीं आता, क्योंकि हम लोग ज्यादा कुछ फिर बैलेंस शीट में नहीं करते। हम पार्टनर्स का सारा एडजस्टमेंट किधर कर डालते? पार्टनर्स कैपिटल में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो इसके भी दो साइड होने जरूरी है, डेबिट और क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल के साथ डेबिट और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा? सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा ना, हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा हम उसको डेबिट करेंगे। सिंपल फंडा।
इसका मतलब और सिंपल लॉजिक तरीके से बोलता हूं सर, फिलहाल लॉजिक की बात कर रहा हूं, इसमें कॉन्सेप्ट मत घुसाइएगा। तो दोस्तों लॉजिक क्या बोलता है, जब भी पार्टनर को फायदा होगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डाल दो, जब भी पार्टनर को नुकसान होगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डाल दो। क्या लॉजिक से, पार्टनर का प्रॉफिट इसके लिए पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट, पार्टनर का लॉस पार्टनर का नुकसान इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। दैट्स इट। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा पूरा अपना एक ब्रीफ, एक ओवरव्यू कि ये 4 स्टेटमेंट्स में एक्चुअली क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल को चारों की अपनी अपनी खासियत है। यानी ट्रेडिंग में आने वाला है, बोलिए बोलिए क्या आने वाला है, किसका खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का इनकम। यानी इस ट्रायल बैलेंस में से हम चुन चुन के फैक्ट्री के खर्चों को उठाएंगे, ट्रेडिंग में फेंकेंगे। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आने वाला है, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का इनकम। यानी कि हम इस ट्रायल बैलेंस में से चुन चुन के ऑफिस के खर्चे और इनकम को उठाएंगे और इसमें फेंकेंगे। तीसरा क्या आने वाला है, एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में। यानी हम इस ट्रायल बैलेंस में से एसेट्स और लायबिलिटीज को उठाते जाएंगे और फेंकते जाएंगे। और चौथा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी इस ट्रायल बैलेंस में जिधर भी पार्टनर का कुछ भी पॉइंट दिखा, उठाओ पार्टनर कैपिटल में फेंक दो और किस्सा खत्म कर दो। दैट्स इट दोस्तों, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फाइनल अकाउंट्स। That's it.